दिन भर करता था पूजा पाठ, दिन भर करता था पूजा पाठ, लेकिन अपने ही परिवार के 5 लोगों को उतार दिया मौत के घाट। ये जो कहानी है, ये जो घटना है, ये ऋषिकेश के रानी पोखरी क्षेत्र की है, जहां पर एक सनकी आदमी जिसका नाम महेश कुमार है, उसने अपने परिवार के ही 5 लोगों की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। बीते सोमवार को बताया जा रहा है कि बीते सोमवार की सुबह को महेश कुमार और उसकी पत्नी जो कि 36 साल की थी, दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोक-झोंक हुई, बहस हो गई और महेश कुमार ने अपना आपा खोया। इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्से में आ गया कि उसने सब्जी काटने वाले चाकू को उठाया और सबसे पहले अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। ये देखकर अंदर अन्य लोग चीखने और चिल्लाने लगे। उसके बाद उसने अपनी 13 साल की बेटी का गला रेत दिया। उसके बाद 11 साल की बेटी का भी गला रेत दिया। इसके अलावा उसने अपनी बुजुर्ग माँ जो कि 75 वर्ष की थी, उनका भी गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद ये सब देख कर के सबसे छोटी बेटी जिसका नाम विट्टो है, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ आ रही थी कि अंकल आंटी मुझे बचा लो, पापा सबको काट रहे हैं। और ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन करके आसपास के लोग उस घर की तरफ को दौड़े और उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। और जब उन्होंने रसोई के खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि इस बीच उसने अपनी छोटी बेटी बिट्टू का भी गला रेत दिया। और 5 लोगों की लाशें देख करके वहाँ पर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों ने उसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस पहुंची और उन्होंने उस आरोपी सन के आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महेश कुमार की 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी उसके बड़े भाई के घर पर पढ़ाई करने के लिए थी और इसलिए उसकी जान बच गई। बाकी 3 बेटियां उसकी पत्नी और उसकी माँ उसके साथ रहते थे और वह हमेशा परेशान रहता था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, बेरोजगार था और हमेशा अपनी बेटियों की शिक्षा और विवाह को लेकर के चिंतित था। दिन भर सिर्फ पूजा पाठ करता था और कोई काम नहीं, काम धंधा छोड़ करके सिर्फ सुबह से शाम तक पूजा पाठ में ही लीन रहता था। और उसका भाई जो कि विदेश में नौकरी करता है, वो हर महीने 15,000 रुपये भेजकर उसके घर का खर्चा चलाता था। जरा सोचिए, एक भाई जो मेहनत कर रहा है उसके लिए कर्म ही पूजा है, तो वहीं दूसरी ओर एक भाई जो अपना काम धाम छोड़कर दिन भर पूजा पाठ में लीन है और घर में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम धाम छोड़ करके दिन भर पूजा पाठ करना कितना सही है वो आप जानते हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।